नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, तुम्हारा दिल धड़काएगी और सस्पेंस से भरपूर होगी। इसमें थ्रिलर होगा, हॉरर होगा और थोड़ी सी कॉमेडी भी होगी ताकि तुम डर के साथ साथ हंस भी सको। तो अपनी ऑफिस की कुर्सी पकड़ो, लाइट्स धीमी करो और इस खौफनाक सफर में मेरे साथ चलो। ये कहानी इतनी लंबी और डरावनी होगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम खुद उस ऑफिस में मौजूद हो। चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने इलाके में बने टेक बिट सॉल्यूशंस नाम के एक छोटे से आईटी ऑफिस की। ये ऑफिस एक पुरानी बिल्डिंग में था, जो पहले एक स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल 2003 में अचानक बंद हो गया था। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक हादसा हुआ था। आग लगने की वजह से कई बच्चे और एक टीचर मर गए थे। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है, ऐसा इलाके वालों का मानना था। लेकिन ऑफिस के कर्मचारियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपने प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन और बॉस की डांट से डर लगता था। हमारा हीरो है राहुल शर्मा, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर। राहुल एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। उसका बॉस संजय मेहरा, जिसे सब संजय सर कहते थे, एक सख्त और चिड़चिड़ा इंसान था। हर दिन वो राहुल को टारगेट करता था। राहुल, ये कोड आज रात तक पूरा कर, वरना तेरा बोनस कट, समझा? राहुल बेचारा हर बार हां में सिर हिलाता और लेट तक ऑफिस में रुक जाता। एक ठंडी नवंबर की रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा खिड़कियों से सनसनाती हुई अंदर आ रही थी। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे। सिर्फ राहुल अकेला अपने केबिन में बैठा कोडिंग कर रहा था। घड़ी में रात के 12 बजकर 30 मिनट थे। उसने सोचा, बस ये फंक्शन पूरा कर लूं, फिर घर चलता हूं। लेकिन तभी अचानक लाइट्स झपझपाने लगी। राहुल ने ऊपर देखा और बड़बड़ाया, अरे यार, ये बिजली वाले भी ना हमेशा गलत टाइम पर परेशान करते हैं। लाइट्स कुछ देर बाद ठीक हुई, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घट घट घट, जैसे कोई लकड़ी पर कुछ खींच रहा हो। राहुल ने अपने आसपास देखा। ऑफिस में सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज और उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, शायद कुर्सी का पैर फर्श पर रगड़ रहा है। उसने कुर्सी को ठीक किया और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। खट खट खट। राहुल का दिल थोड़ा सा धक धक करने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? जवाब में सन्नाटा। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राहुल ने हंसते हुए खुद से कहा, अरे राहुल, तू भी ना थकान की वजह से दिमाग खराब हो गया है। चल, एक कॉफी पीता हूं। वो उठा और कैंटीन की तरफ चल दिया। कैंटीन ऑफिस के पिछले हिस्से में थी। वहां जाने के लिए उसे एक लंबा कॉरिडोर पार करना पड़ता था, जिसके दोनों तरफ पुरानी खिड़कियां थीं। बाहर बारिश की वजह से खिड़कियों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। राहुल कॉरिडोर में चल रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। स्स, स्स, थप थप। वो रुक गया और मुड़ा, पर कॉरिडोर खाली था। उसने सोचा, शायद बारिश की आवाज होगी। वो कैंटीन में पहुंचा और कॉफी मशीन ऑन की। जैसे ही कॉफी बन रही थी, उसे कैंटीन के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल! उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कैंटीन में सिर्फ वो अकेला था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? मजाक मत करो। जवाब में फिर वही फुसफुसाहट, राहुल, यहां आओ। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कॉफी का कप लिया और तेजी से अपने केबिन की तरफ भागा। केबिन में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? शायद मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने इसे बंद करके रखा था। स्क्रीन पर धीरे धीरे कुछ टाइप होने लगा। मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, पर वो बंद नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर उभरी, एक औरत की, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। राहुल चिल्लाया, यह क्या बकवास है? और लैपटॉप का ढक्कन जोर से बंद कर दिया।
लेकिन जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। कोई फुसफुसा रहा था, मैं यहां हूं। राहुल की चीख निकल गई। उसने टॉर्च ऑन की और ऑफिस में इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ से एक हंसी सुनाई दी। ही। राहुल डरते डरते कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गया। उसका दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो उसे एक कुर्सी हवा में तैरती दिखी। राहुल की सांस अटक गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या तमाशा है भाई। वो पीछे भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से एक औरत की आवाज आई, राहुल, मेरी मदद करो। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे कैसे जानती हो? जवाब में वो हंसी फिर गूंजी, ही, मैं यहां सालों से हूं और अब तू भी मेरे साथ रहेगा। राहुल ने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छाया दीवार पर नाच रही थी, लंबे बालों वाली पतली सी शक्ल। वो छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। राहुल ने टॉर्च उस तरफ की, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, उसे एक जोड़ी पैर दिखे, हवा में तैरते हुए, बिना शरीर के। राहुल चीखा, अरे ये क्या हो रहा है? और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स अपने आप ऑन हुई। उसने देखा कि कमरा खाली था। कोई कुर्सी हवा में नहीं थी, कोई छाया नहीं थी। वो हैरान होकर सोचने लगा, क्या ये सब मेरा वहम था? राहुल वापस अपने केबिन में आया। उसने सोचा कि अब घर जाना ही ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बैग उठाने लगा, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से वही फुसफुसाहट आई, राहुल, तूने मुझे नहीं ढूंढा। कॉल कट गई। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से ऑफिस से निकलने का फैसला किया। गेट पर पहुंचते ही उसे एक पुराना फोटो मिला। उसमें एक औरत थी जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखी थी। फोटो के पीछे लिखा था, सुमन, स्कूल टीचर, 2003 में गायब। राहुल के दिमाग में सवाल उठने लगे। उसने ऑफिस के गार्ड से पूछा, भैया, ये सुमन कौन थी? गार्ड ने डरते हुए कहा, साहब, ये उस स्कूल की टीचर थी। 2003 में यहां आग लगी थी। सुमन मैम बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद बच नहीं पाई। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। राहुल ने सोचा, क्या सुमन मुझसे मदद मांग रही है? उसने अगली रात ऑफिस में रुकने का फैसला किया। वो एक कैमरा और टेप रिकॉर्डर लेकर आया। रात को उसने कैमरा सेट किया और बोला, सुमन, अगर तू यहां है तो मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? थोड़ी देर बाद कैमरे की स्क्रीन पर वही औरत दिखी। इस बार वो रो रही थी। उसने कहा, मेरा डायरी, वो यहां कहीं है। उसे ढूंढो, वरना मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। राहुल ने ऑफिस में तलाश शुरू की। उसने हर केबिन, हर अलमारी, हर कोना छान मारा। घंटों ढूंढने के बाद उसे कॉन्फ्रेंस रूम की एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। डायरी पुरानी और फटी हुई थी। उसने उसे खोला तो उसमें लिखा था कि सुमन उस स्कूल की टीचर थी। 2003 में स्कूल में आग लगी थी और सुमन ने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आग की वजह से वो खुद फंस गई थी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचे। राहुल ने डायरी पुलिस को दी। अगले दिन अखबारों में सुमन की बहादुरी की कहानी छप गई। राहुल को लगा कि अब सुमन की आत्मा को शांति मिल गई होगी। उस रात उसे सपना आया जिसमें सुमन मुस्कुराते हुए कह रही थी, शुक्रिया राहुल, अब मैं आजाद हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचा तो संजय सर ने उसे बुलाया। संजय सर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, राहुल, तूने कल रात क्या किया था? मेरे टेबल पर एक नोट था, अगली बार प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा करना, वरना ही। राहुल की हंसी गायब हो गई। उसने कहा, सर, मैंने कोई नोट नहीं लिखा। संजय सर ने नोट दिखाया। वो वही हंसी वाला नोट था जो राहुल को पहले मिला था। राहुल के दिमाग में सवाल उठने लगे।
क्या सुमन सचमुच चली गई थी या फिर कोई और था? उसने ऑफिस के सीसीटीवी चेक करने का फैसला किया। फुटेज में उसे कुछ अजीब दिखा। रात के 2 बजे जब वो डायरी ढूंढ रहा था, उसके पीछे एक और छाया दिख रही थी। लेकिन वो सुमन की नहीं थी। वो एक आदमी की छाया थी जिसके हाथ में कुछ था। राहुल ने झूम किया तो देखा कि वो एक पुराना स्कूल बैग था। राहुल ने गार्ड से पूछा, सुमन के अलावा और कौन मरा था उस हादसे में? गार्ड ने कहा, साहब, एक चौकीदार भी था, रामू काका। वो भी बच्चों को बचाने में मर गया था। राहुल को अब शक हुआ कि शायद रामू काका की आत्मा भी वहां थी। उसने अगली रात फिर ऑफिस में रुकने का फैसला किया। रात को उसने फिर कैमरा सेट किया और बोला, रामू काका, अगर आप यहां हैं तो दिखाई दें। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, मेरा बैग, मेरा बैग ढूंढो। राहुल ने पूछा, आपका बैग कहां है? जवाब में एक ठंडी हवा चली और कॉन्फ्रेंस रूम की अलमारी फिर खुल गई। वहां एक पुराना स्कूल बैग था। राहुल ने बैग खोला तो उसमें कुछ बच्चों के ड्राइंग्स और एक नोट था। नोट में लिखा था, मैंने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बैग छूट गया। इसे उनके माता पिता तक पहुंचाओ। राहुल ने अगले दिन वो बैग पुलिस को दिया। पुलिस ने बच्चों के परिवारों को ढूंढा और बैग उन्हें सौंप दिया। राहुल की सांस अटक गई। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को दोबारा देखा। अब मेरी बारी, लिखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरे यार, ये सुमन और रामू काका तो चले गए, अब ये कौन आ गया? उसने सोचा। ऑफिस में सन्नाटा था। बस बाहर बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, जो भी हो, सामने आओ, मैं अब डरने वाला नहीं हूं। तभी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ से एक हल्की सी रोशनी दिखी। राहुल ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसका दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन अब वो इतना कुछ देख चुका था कि उसे जवाब चाहिए थे। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में एक पुरानी कॉपी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वो मुस्कुरा रहा था। राहुल चौंक गया। ये कौन है अब? बच्चे ने धीरे से कहा, मेरा नाम है मोहन, मैं यहां का स्टूडेंट था। तुमने सुमन मैम और रामू काका को मुक्ति दिलाई, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। राहुल का डर थोड़ा कम हुआ। उसने पूछा, तुझे क्या चाहिए मोहन? बच्चे ने कॉपी आगे बढ़ाई और बोला, यह मेरा होमवर्क है। मैं इसे मैम को देना चाहता था, लेकिन उस दिन आग लग गई। इसे सुमन मैम तक पहुंचाओ ताकि मुझे भी शांति मिले। राहुल ने कॉपी ली और उसे ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा निबंध लिखा था, मेरा सपना। मोहन ने लिखा था कि वो बड़ा होकर एक टीचर बनना चाहता है ताकि बच्चों को पढ़ा सके। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, ठीक है मोहन, मैं ये पूरा कर दूंगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि सुमन तक कॉपी कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि वो तो अब मुक्त हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद इसे किसी तरह सम्मान देना होगा। अगले दिन वो ऑफिस आया और उसने मोहन की कॉपी को स्कैन किया। फिर उसने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जिसमें सुमन, रामू काका और मोहन की कहानी लिखी। उसने मोहन का निबंध भी उसमें डाला और लिखा, ये कॉपी सुमन मैम तक पहुंच गई होगी, जहां कहीं वो होंगी। मोहन, तेरा होमवर्क पूरा हुआ। ब्लॉग को उसने ऑनलाइन शेयर किया। देखते ही देखते वो वायरल हो गया। लोगों ने सुमन की बहादुरी, रामू काका के बलिदान और मोहन के सपने की तारीफ की। राहुल को लगा कि अब मोहन को भी शांति मिल गई होगी। उस रात उसे सपना आया। सुमन, रामू काका और मोहन तीनों साथ खड़े थे। सुमन ने कहा, राहुल, तूने हम सबकी मदद की, अब हम सचमुच आजाद हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा, थैंक यू भैया, मेरा होमवर्क पूरा हो गया। और रामू काका ने कहा, अब तू आराम से काम कर, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अगले दिन राहुल ऑफिस पहुंचा। उसका मन हल्का था। संजय सर ने उसे बुलाया और बोले, राहुल, तेरा वो ब्लॉग मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है। और हां, वो नोट वाली बात को भूल जा, शायद मैंने ही मजाक में लिखा होगा। राहुल हंस पड़ा, सर, आप भी ना। लेकिन उसे पता था कि वो नोट संजय सर का नहीं था। फिर भी अब सब ठीक था। ऑफिस का माहौल बदल गया। कर्मचारियों ने मिलकर कॉन्फ्रेंस रूम में एक छोटा सा कोना बनाया जहां सुमन, रामू काका
और मोहन की याद में एक फोटो फ्रेम रखा गया। उस फ्रेम के नीचे लिखा था, हमारे हीरो जो हमेशा हमारे साथ हैं। राहुल को अब रात में काम करने से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था कि कोई उसकी मदद के लिए हमेशा आसपास है। एक दिन संजय सर ने राहुल को बुलाया और कहा, राहुल, तेरा प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हुआ, इस बार बोनस डबल मिलेगा। राहुल मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सर, और थैंक यू मेरे दोस्तों को। उसने ऊपर देखा, जैसे सुमन, रामू काका और मोहन को शुक्रिया कह रहा हो। उसके बाद ऑफिस में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल का करियर आगे बढ़ा और वो एक सीनियर डेवलपर बन गया। हर साल वो उस ब्लॉग को अपडेट करता, ताकि सुमन, रामू काका और मोहन की कहानी जिंदा रहे। और हां, अब जब भी वो लेट तक ऑफिस में रुकता, तो कॉन्फ्रेंस रूम से हल्की सी हंसी सुनाई देती, ही। लेकिन अब वो डरावनी नहीं, बल्कि दोस्ताना लगती थी। तो दोस्तों, ये थी ऑफिस का भूत की कहानी, जो डर से शुरू हुई और एक सुखद अंत के साथ खत्म हुई। सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी और आखिर में खुशी, सब कुछ था ना। अब अगली बार जब तुम ऑफिस में लेट तक रुको, तो डरना मत, शायद कोई भूत तुम्हारी मदद के लिए ही आए। ही। कहानी पसंद आई तो बताना, और अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्ते।